नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बहुत सारे अभिनेता बाद में चलकर नेता बन जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, नेता बनते हैं, सामाजिक जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। इसी में एक नाम है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार माने जाते हैं। बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने किया है। आज वो पटना में आए, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, जादूज एट द निरहुआ। ये जो उनकी संस्था बनी है, इस संस्था के डायरेक्टर हैं राहुल नेहरा और इस संस्था के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं निरहुआ। इनका अपना क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से लोग थिएटर से कटते जा रहे हैं, सिनेमा हॉल से कटते जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में लोगों की पहुंच धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसी को दूर करने का एक इन लोगों ने कॉन्सेप्ट इजाद किया है। उत्तर प्रदेश में इस पर काम शुरू हो गया है। अब बिहार और झारखंड की बारी है, इसलिए कि ये क्षेत्र भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र है और भोजपुरी फिल्मों का अच्छा बिजनेस होता है। साथ ही सिर्फ ये कॉन्सेप्ट थिएटर का ही नहीं है, बल्कि जिस तरह से निरहुआ ने कहा कि दिन में शो के समय सिनेमा चलेगा और सुबह के समय में इसमें पढ़ाई होगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं राहुल नेहरा ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताया। गांव वालों को फिर भी 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। इस देश के निर्माण में हमेशा से सिनेमा का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आज भी आप पूछो हीरो कौन है, आप भी आप पूछो कि पेट्रियोटिक फीलिंग कहाँ से आ रही है, राष्ट्रवाद की फीलिंग, तो सीधा सिनेमा एक माध्यम है जो पूरे देश को इम्पैक्ट करता है। मैं कुछ समय आंध्र प्रदेश में था, वहाँ पे 3000 थिएटर हैं और जब मैं बिहार आया तो वहाँ पे मात्र 100 थिएटर हैं। आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन जनसंख्या 5 करोड़ है, बिहार की जनसंख्या 9 करोड़ है। 9 करोड़ लोग 100 थिएटर, 5 करोड़ लोग करीब 2000 थिएटर। भोजपुरी पिक्चर तब से बन रही थी जब से तेलुगु सिनेमा नहीं था। भोजपुरी स्टोरीज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब मैं नेताजी से करीब 1 साल पहले मेरी मुलाकात हुई और हमने ये तय किया कि इनके विजन पे चलेंगे। नेताजी का विजन था कि किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को 10 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलना पड़े एक सिनेमा हॉल में जाने के लिए, और वो सिनेमा हॉल ऐसा हो कि उसे ना दिल्ली की, ना पटना की, ना लखनऊ की, ना बॉम्बे की कमी महसूस हो। एयर कंडीशन हो, उसमें बच्चों की पिक्चर दिखाई जाए, उसमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो भोजपुरी हो, उसमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिंदी हो और उसमें कबड्डी लीग भी दिखाई जाए। ये विजन। तो आपने देखा राहुल नेहरा ने जिस तरह से साउथ में पॉपुलेशन के हिसाब से थिएटर की संख्या बता रहे हैं और बिहार में कितनी संख्या है ये बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि फिल्म उद्योग के बारे में अगर बात करें तो साउथ से बहुत बैकफुट पे है बिहार। और एक तरह से कहा जाए तो इसमें बिहार में अगर सरकार से प्रोटेक्शन मिलता तो वैसी स्थिति में यहाँ पर फिल्म उद्योग भी जिस तरह से भोजपुरी जो फिल्म उद्योग है वो अच्छा मुकाम कायम कर सकता था। लेकिन फिर भी जो भी कलाकार यहाँ पर हैं, कलाकारों को माकूल व्यवस्था नहीं मिल पाने की वजह से अक्सर लोग पलायन करते हैं और यहाँ पर फिल्म जो इंडस्ट्री है वो अंतिम सांसें गिन रहा है। बहरहाल निरहुआ ने भी अपना कॉन्सेप्ट बताया और उन्होंने कहा कि लोगों का जो थिएटर से मोह भंग होते जा रहा है, जिस तरह से मोबाइल टीवी पर लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ा है, थिएटर में अगर माकूल व्यवस्था मिले, थिएटर में अगर सुविधा मिले तो वैसी स्थिति में लोग थिएटर का मज़ा लेना अभी भी चाहते हैं।
अगर थिएटर में अगर सारी सुविधा हो तो अभी भी लोग थिएटर में जाना पसंद करेंगे। उन्होंने बहुत छोटा थिएटर का कॉन्सेप्ट दिया है। आइए सुनते हैं निरहुआ का क्या कॉन्सेप्ट है। जादूस के जो डायरेक्टर हैं हमारे राहुल मेहरा जी, आप लोगों को विस्तार से बताएंगे जो कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आज सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में फिल्में तो बन रही हैं, पर उनके लिए जो थिएटर्स हैं उसकी कमी हर जगह खल रही है। और उस कमी को पूरा करने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं राहुल मेहरा जी जादूस के जरिए। और जितने भी हमारे सिंगल थिएटर्स के मालिक हैं उन लोगों से भी हमने चर्चा किया और सभी लोगों ने सहयोग किया। सभी लोगों ने कहा कि ये सही कॉन्सेप्ट है, इस पे काम किया जा सकता है। तो हम लोग जो है हर तहसील में मिनी थिएटर 50 से 80 सीटर का एसी थिएटर बनाने की पहल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये समय की मांग भी है। समय के साथ परिवर्तन होता है और होना भी चाहिए। आज सबके घर में एसी, कूलर, पंखा, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और ऐसे समय में हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति ऐसे थिएटर में जाकर के 2.5 घंटा बैठेगा जहां उसको एसी या कूलर की व्यवस्था ना हो और वो 2.5 घंटा बैठ के फिल्म देखे। ये कल्पना करना ही मुझे लगता है आज के समय में गलत होगा। जो व्यक्ति अपने घर में सारी सुख सुविधा के साथ रहता है उसे आप कहेंगे कि आप कोई फिल्म देखने के लिए किसी थिएटर में बैठिए जिस थिएटर में सुविधा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि लोग जाएंगे। और यही कारण है कि आज सिंगल थिएटर से लोग कटते जा रहे हैं और डिजिटल पे या टेलीविजन पे ज्यादा फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं। तो उन लोगों को थिएटर तक लाने के लिए ये हमारी पहल है कि बहुत बड़े थिएटर को जहां 1000-1200 सीट है उसको वातानुकूलित करना ये थोड़ा संभव काम नहीं है। इसलिए छोटा थिएटर बनाना ये हम लोगों ने शुरुआत की है जादूस के जरिए। और मुझे लगता है कि ये क्रांति होगी हमारे सिनेमा के क्षेत्र में, क्योंकि हर किसी का ये कहना था कि आप बताइए कि हम ऐसे थिएटर में कैसे बैठे जहां हमें शर्ट उतार करके हवा करना पड़ता है। तो ये बात मुझे भी लगा कि ये सही बात है। यूपी में हमने शुरुआत किया, यूपी में बनना शुरू हो गया, बिहार में हम शुरुआत कर रहे हैं, झारखंड में हम बनाएंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा हम विदेशों में भी जहां हमारे भोजपुरी भाषी रहते हैं वहां भी हमारी प्लानिंग है कि हम मिनी थिएटर बनाएंगे। और जो लोग थिएटर से कटते जा रहे हैं, जो लोग थिएटर से दूर हो रहे हैं, उनको एक बार फिर से सिनेमा घरों से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही है जादूस। और उसी संबंध में आपसे बात करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे राहुल मेहरा जी आपको विस्तार से बताएंगे। मैं चाहता हूं कि राहुल जी आप प्लीज बताएं आपका ये जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। अभिनेता से नेता बने निरहुआ का कॉन्सेप्ट सामाजिक सरोकार से है। ऐसी स्थिति में थिएटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। थिएटर तो अभी भी खुल सकते हैं, कभी भी खुल सकते हैं, लेकिन सरकारी जो नियम कायदे कानून है, नगर विकास विभाग, बिहार सरकार का नगर विकास विभाग है जो थिएटर पर अंकुश लगाया रहता है, थिएटर पर अपनी पैनी निगाह रखता है, थिएटर उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तो वैसी स्थिति में नगर विकास विभाग का उन थिएटरों के प्रति
क्या रवैया रहेगा, कितना टैक्स की वसूली होगी, क्या क्या कुछ हिसाब किताब होगा, इस पर भी निरहुआ को पहल करनी होगी, ताकि वो जो छोटे छोटे थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें 80-100 लोग बैठ सकते हैं, जाहिर सी बात है कि उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ महंगा टिकट होगा ही, सरकार का भी टैक्स होगा ही। तो वैसी स्थिति में निरहुआ को सरकार के साथ भी बैठकर पहल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो जो इनका छोटे छोटे थिएटर हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो फले फूले, और जो इनका कॉन्सेप्ट है जो ये चाह रहे हैं कि लोग थिएटर का मज़ा लें, लोग मज़ा ले सकते हैं, तो इसके लिए सरकार के स्तर पर भी निरहुआ को पहल करने की ज़रूरत पड़ेगी। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें।